फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे यूटीएम कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रांसफर मर्केटर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और फ्रेंड्स किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं और ये कहाँ यूज होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल जो जियोग्राफिक सिस्टम होता है उसमें कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, नॉर्मल जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या होता है कि डिग्री, मिनट्स और सेकंड में रिप्रेजेंट करने के कारण ग्राउंड पे लोकेशन और डिमार्केशन आदि सर्विंग में जब इनको यूज करते हैं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। और जो भी मशीन इसको यूज करती है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन आसान नहीं होती फ्रेंड्स, इससे एरर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे आप देख सकते हो 29 डिग्री, 30 मिनट, 20 सेकेंड, ये मान लीजिए लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड हो गया 78 डिग्री, 20 मिनट और 30 सेकेंड। अब इसमें गाइस कैलकुलेशन करना कितना कठिन है। दो कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से दे दिए हैं, कोई तो डिस्टेंस निकालना कितना कठिन होता है। तो इसलिए इस कॉम्प्लिकेशंस को खत्म करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया है, जो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर सिस्टम। ये गाइस जिस तरीके से जो नॉर्मल लोकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं, उसी तरीके का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें एक्स वाई जेड या ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन फॉर्मेट में होता है। इस फॉर्मेट में गाइस ले आते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को। इसे कैलकुलेशन करने बहुत आसानी होती है और नॉर्मल जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती है गाइस उस पर ये आसानी से वर्क कर जाता है। इसीलिए जो नॉर्मल जो उपकरण होते हैं, जो सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होती है, जैसे टोटल स्टेशन और रोवर, जीएनएसएस रोवर, ये सारे जो मशीनें हैं गाइस ये लोकल कोऑर्डिनेट्स पर कार्य करती हैं। और यूटीएम कोऑर्डिनेट को भी एक टाइप का जो जियोग्राफिकल सिस्टम है उसको एक्स वाई जेड या ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो गाइस हमने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब गाइस आगे चलते हैं। फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का जो शेप होता है वो पूरी तरह स्फेरिकल शेप नहीं होता गाइस। पोल्स पर अर्थ जो है थोड़ी सी चपटी होती है। इस टाइप की होती है गाइस हमारी अर्थ। अर्थ का शेप गाइस थोड़ा इस तरीके का होता है। तो थोड़ा सही से नहीं बताइए, इसको और सही से बना देते हैं। टाइप से होता है गाइस हमारे अर्थ का शेप। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं गाइस, इसलिए अर्थ को हम जियोड भी बोलते हैं। जियोड शेप होता है इसका गाइस। पोल्स पे क्या थोड़ा स्टफ्टी हो जाती है, इस कारण इसको जियोड बोलते हैं। तो भाई हम लोग जानते हैं कि इसके जो सेंटर से पास हो रही है वर्टिकल लाइन, इसको हम मेरिडियन बोलते हैं। और इसके जो हॉरिजॉन्टली सेंटर से पास हो रही है इसको इक्वेटर बोलते हैं भाई। आप सभी लोग जानते हैं गाइस। अब यूटीएम कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं गाइस, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है गाइस वो भी हम जानते हैं, उसको भी थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो होता है हमारा इलिप्सॉइड सिस्टम होता है। इलिप्सॉइड सिस्टम होता है। दूसरा होता है गाइस हमारा जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा होता है गाइस हमारा डेटम सिस्टम। और चौथा होता है गाइस हमारा
प्रोजेक्शन सिस्टम। ये 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स हमारे। अब इसमें गाइस हम देख सकते हैं कि जो जो हम WGS 84 सिस्टम होता है भाई, वो हमारा क्या होता है, डेटम सिस्टम होता है। इसको हम एक रेफरेंस मान लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन होती है जो बैक साइड होती है फिक्स, उसके रेफरेंस में सारे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो डेटम सिस्टम होता है। कुछ जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम है, नॉर्मल जो डिग्री सेकंड मिनट में जो रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रेंड जो प्रोजेक्शन सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत यूटीएम कोऑर्डिनेट, यूटीएम वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इसमें गाइस हम क्या प्रोजेक्शन लेते हैं कोऑर्डिनेट्स का। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको क्या होते हैं। फ्रेंड्स यूटीएम कोऑर्डिनेट्स में अर्थ को 6 डिग्री के इंटरवल पर 6 डिग्री के इंटरवल पर नॉर्थ से, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ से साउथ की ओर बनाई गई लाइंस में 60 जोन्स में डिवाइड करते हैं। बहुत ही क्लियर है गाइस। 6 डिग्री के इंटरवल पर नॉर्थ से साउथ की ओर बनाई गई लाइंस में 60 जोन्स में गाइस डिवाइड करते हैं उसको। देखते हैं गाइस कैसे। ये हमारा नॉर्थ है और ये गाइस हमारा साउथ है। तो गाइस ये हमारी प्राइम मेरिडियन है जो सेंटर से पास हो रही है। ये गाइस अर्थ का सेंट्रॉइड है। तो इससे 6 डिग्री इंटरवल बनाए गाइस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इसी तरीके से इस तरफ बनाएंगे और हर 6 डिग्री के इंटरवल बनाते जाएंगे। इसी तरीके से गाइस और आगे बढ़ते जाएंगे, 6 डिग्री के इंटरवल बनते जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बंदे 60 जोन्स में आपको डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट से यहाँ चालू करते गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी तरीके से चलता जाता है गाइस। यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे 41 आ जाता है गाइस, 42 43 होगा, इसी तरीके से चल जाता है, 60 आ जाता है। इस तरीके से 60 जोन्स में आपको डिवाइड करते थे। अब भाई इनको डिवाइड करने के बाद इनका गाइस प्रोजेक्शन लेंगे। कौन सा प्रोजेक्शन लेंगे? 60 जोन्स में डिवाइड करने पर के बाद उनका सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लेंगे गाइस। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लेने का इसको, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखेगा, अर्थ के चारों तरफ एक सिलेंडर रखेंगे। आप देख सकते हैं किस टाइप सिलेंडर इस टाइप से रख सकते हैं गाइस। अगले उसमें देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। प्रोजेक्शन लेने के लिए गाइस देखिए हमने उसका एक जोन उठा लिया है। इसमें देख सकते हैं गाइस, ये सिलेंडर जो ऊपर रखा था, सिलेंडर ऊपर रखा था गाइस, ऊपर रखा था इसके, और गाइस उसका प्रोजेक्शन ये हमारा जो यूटीएम लाइंस है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, और ये हमारा प्रोजेक्शन है। तो भाई आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ स्ट्रेच करना पड़ेगा, यहाँ स्ट्रेच करना पड़ेगा, इसको यहाँ स्ट्रेच करना पड़ेगा गाइस, तरफ जाएगा ये, ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो एक स्ट्रेच फैक्टर होता है इसका, स्ट्रेच फैक्टर होता है, उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेट्स को। जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं गाइस, यहाँ से कोऑर्डिनेट, यहाँ से कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ आ जाता है गाइस। तो इसको आप देख सकते हैं जितने भी यूटीएस लाए हैं उनको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लेने के बाद
ये इस टाइप से हो जाएगा, ये इस टाइप से स्ट्रिप बन जाएगी, ये इस टाइप से हो जाएगा ये। सिलेंड्रिकल आफ्टर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, इस टाइप से हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स बाकी का जितने भी जो यूटीएम लाइंस है सभी का जो है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन लेते हैं। फ्रेंड्स हमने जैसे देख लिया है कि इस तरीके से 60 जोन बना लिए, इसके बीच में से गाइस इक्वेटर पास हो रही थी, इक्वेटर थी गाइस, और जो 40 और 41 के बीच में होगा गाइस, तो हम कह सकते हैं इसको हम मान लेते हैं गाइस, ये जो हमारा था ये प्राइम मेरिडियन था गाइस, जो जो सेंट्रोइड से पास हो रहा था ये आपका सेंट्रोइड है ये। तो फ्रेंड्स अब इस तरीके से जो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो हमारा यूटीएम जोन्स बन गया है। अब इसके बाद गाइस हम जो है ओरिजी करने के लिए इसमें यूटीएम ग्रिड्स बनाते हैं, वो हमारे यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट नहीं गाइस, लेकिन वो आवश्यक है क्योंकि आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम उसे समझ में आएगा। फ्रेंड्स यूटीएम ग्रिड को समझते हैं, यूटीएम जोन्स को हम समझ लिया। यूटीएम ग्रिड्स में गाइस अभी क्या हमने वर्टिकली जो है जोन्स में डिवाइड किया है अर्थ को, जियोड को 60 जोन्स में वर्टिकली डिवाइड किया 6 डिग्री के इंटरवल पे, मतलब कि इन सब के बीच में जो है 6 डिग्री का डिफरेंस है, 6 डिग्री का डिफरेंस है। अब इसी प्रकार से हम जो है हॉरिजेंटली डिवाइड करेंगे। हॉरिजेंटली डिवाइड करने के लिए इस तरीके से जो है हॉरिजेंटल जोन बनाएंगे। ये हमारे यूटीएम कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के पार्ट्स नहीं है गाइस, फिर भी यूटीएम ग्रिड बनाना जरूर रहता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए। तो ये फ्रेंड्स हमने जैसा कि देखा है ये हमारा फर्स्ट यूटीएम जोन था, और इसको सी से स्टार्ट करते हैं, सी डी ई एफ, इसी प्रकार चलता है गाइस ये। फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसी तरीके से ये जोन्स बन जाते हैं, और जैसे ये सी है और 55 है तो इसको कहेंगे 55 सी, इसको कहेंगे 56 सी, इसको कहेंगे गाइस 55 डी, 56 डी। इसी तरीके से गाइस इसको ग्रिड, अब ये बन गए यूटीएम ग्रिड्स। तो ये अब इसमें गाइस हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो किस ग्रेड में, किस जोन्स और किस ग्रेड में आता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इंडिया किस ग्रेड और जोन्स में आता है और मध्य प्रदेश किस ग्रेड और जोन्स में आता है। फ्रेंड्स थैंक यू, आगे समझते हैं इसको।